अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9 बाय पीटीपी। पेज नंबर है 3। ठीक है, पेज नंबर इज 3। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक में तो हमने डिस्कस किया था ना 3 मेजर डिविजन्स, कि वो 3 डिवीजन जिसमें बायोलॉजी लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया। आज हम आगे से स्टडी करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कि किस तरह से ये जो है वो डिविजन्स फर्दर डिवाइडेड होती हैं इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड है चाहे वो प्लांट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी, देन हिस्टोलॉजी, देन सेल, देन हिस्टोलॉजी। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लिखी हुई है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को दूसरा नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री का, यानी लिविंग थिंग्स में जो केमिकल वगैरह काम करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ, इसका मतलब क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, किस तरह की शेप नज़र आती है, हर इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ किस तरह से है, डीएनए किस तरह से खुद को डिफरेंट वे में एडजस्ट करता है। ठीक है, और जो वो एक नया स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता है। हर जानदार दूसरे जानदार से डिफरेंट क्यों है, कुछ क्रॉल क्यों करते हैं, उनके क्रॉलिंग वाला फीचर उनकी बॉडी के अंदर क्यों है, लेग्स किस तरह लेग्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी के पास नहीं है। ठीक है, फ्लाई करते हैं अगर ऑर्गेनिज्म, तो बर्ड्स वगैरह के उनके फीचर्स वगैरह क्या हैं। तो किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर पढ़ना और उसकी फॉर्मेशन पढ़ना वो मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। एक तो है वो चीज़ जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, मॉर्फ, जो एक्सटर्नल नज़र आ रही है, ये क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एक है एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ। अब ऑर्गेनिज्म आपको पता है 2 तरह के, एक है यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्ड है, और एक है मल्टी सेलुलर जो कि मल्टी सेल्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एनाटॉमी में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे।
देन आपके पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। देन आपके पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्ट का मतलब होता है, हिस्टोलॉजी में हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू। आपको पता है ऑर्गेनिज्म का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। सेल लेटर आपस में मिलके बहुत सारे मैनी सेल मिलके क्या बनाते हैं? मैनी सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। अब टिश्यूज की डिफरेंट टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैं बॉडी में, मस्कुलर टिश्यूज हैं, मसल्स के टिश्यूज हैं, फिर उसके बाद स्केमस टिश्यूज होंगे, स्केमस टिश्यूज होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इस चैप्टर के लास्ट पे एक टॉपिक है एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे वो हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो आपकी स्किन के जो टिश्यूज हैं, जो स्किन के सेल्स हैं, उन्हें एपिथेलियल कहते हैं। मस्कुलर वो जो मसल्स बनाते हैं, स्केमस ये जो है वो आपके ऑर्गन्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हमारी बॉडी के मौजूद होते हैं, उनकी जो वो स्टडी है सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जितने भी बॉडी के केमिकल्स हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। स्टडी ऑफ लाइफ को लाइफ को मेंटेन करने के लिए केमिकल्स that help to maintain life, help to maintain life। जैसे कि प्रोटीन है, केमिकल है एक। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से एक लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट होके कौन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स की क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बनता है, प्रोटीन्स क्या हैं। फिर इसके बाद वाइटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये जो है वो डीएनए के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, थायामाइन, गवानाइन और साइटोसाइन। ये 4 किस्म के जो है वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि मिलके एक न्यूक्लिक एसिड चेन में कन्वर्ट होते हैं और एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो डीएनए के जो स्ट्रक्चर की वजह से हर पर्सन की फॉर्मेशन दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जितने भी केमिकल्स जो बॉडी के जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर से बिलोंग करते हैं, हम उन सारे केमिकल्स को जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं बायोकेमिस्ट्री में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।